जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। अरे चाचा जी, आप कोई खास बात? तुम्हारा चाचा होने के साथ साथ इस कंपनी में मेरी और भी कोई हैसियत है। अरे तो इस बात से मैंने कब इनकार किया चाचा जी? और इन दोनों रिश्तों में, चाहे वो कारोबारी हो या जाती, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मेरा भतीजा होने का रिश्ता तुम कितना निभा रहे हो, मुझे ना उसके बारे में कुछ सोचना है, ना बहस करनी है, और ना ही कोई दिलचस्पी है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे अंगूठे पर अपने चेयरमैन की एड़ी रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, ना ही मैं करना चाहता हूं। मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है, चाहे आपको मुझ पर हो या ना हो। यकीन ना करने का दस्तूर हमारे खानदान में पहले से ही चलता आ रहा है। हम मल्होत्रा परिवार के लोग कभी एक दूसरे पर विश्वास करते ही नहीं, हमेशा एक दूसरे को अपनी शक की नजर से देखते हैं। यह आपका नजरिया है चाचा जी, और नजरिया आदमी के अपने स्वभाव से बनता है। अगर आपको यह लग रहा है कि हम एक दूसरे पर शक करते हैं, तो यह आपके अपने नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। साफ साफ कहो ऋषभ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, कहने तो आप आए थे। और मैं देख रहा हूं चाचा जी कि दिन पर दिन आपका बर्ताव भी मां जैसा होता जा रहा है। हर रिश्ते को सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ती है, और आपने भी अंदर आते ही आरोपों की बड़ी लाइन लगा दी। भाई हमें भी तो पता चले कि किस बात से आप इतने बौखला गए हैं। तो फिर बताओ, केडी ग्रुप के जॉइंट वेंचर को तुमने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो केडी ग्रुप की चाल थी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने की। कहीं कोई और तुम्हारे डिसीजंस टेक ओवर तो नहीं कर रहा? मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? जरा सोच और समझ कर कहो, यह फैसला तुम्हारा है या फैसला किसी और का, और तुमसे बुलवाया जा रहा है? मेरा हर फैसला मेरा अपना होता है। आपका इशारा किसकी तरफ है? स्वतलाना। कहीं स्वतलाना का फैसला अपना बनाकर तुम इस फैसले को कंपनी पर तो नहीं थोप रहे? सरासर बेबुनियादी इल्जाम है ये। हाँ, मैंने स्वतलाना के साथ डिस्कस जरूर किया था, और वो भी यही समझती है कि इसमें केडी की कोई चाल है। ओह कम ऑफ इट। जुम्मा 4 दिन हुए उसे दफ्तर आते हुए, और तुम उसके सोचने के मुताबिक फैसले लेने लगे। अरे कमाल है, आखिर उसे मल्होत्रा परिवार से लगाव है ही क्या? एक बात बताऊं, स्वतलाना का इस कंपनी में इतना इंटरेस्ट लेना शक की गुंजाइश रखता है। आप भी दिन ब दिन मां की भाषा बोलने लगे हैं। अरे हर किसी पर शक करना दिमाग को बीमार कर देता है चाचा जी, और हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर विश्वास करना कंगाल भी कर देता है। अरे कमाल है, रंजना भाभी जितनी शकी हो, लेकिन वो तुम्हारी मां है। वो हमेशा तुम्हारा भला चाहेंगी, इस कंपनी का भला चाहेंगी। लेकिन स्वतलाना तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है, उस पर तुम विश्वास नहीं कर सकते। चाचा जी, स्वतलाना के बर्ताव में मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। स्वतलाना के अलावा तुम्हें और भी कोई नजर आता है? अरे कमाल है, तुमने मेरी इजाजत के बगैर फैसला कर लिया, मुझसे सलाह मशवरा नहीं किया, और फैसला होने के बाद तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे आपकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, और अब इस टॉपिक पर ना मैं कुछ कहना चाहता हूं, ना ही कुछ सुनना चाहता हूं। और अब तुम सुनो, तुम्हारे फैसले पर मुझे एतराज है। मैं मीटिंग बुलाऊंगा, और उस मीटिंग में ही फैसला होगा, और उस वक्त तक तुम्हारा फैसला कंपनी में नहीं चलेगा। आई एम गोइंग टू कॉल एन एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मीटिंग। डू यू अंडरस्टैंड? जानते हो, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार आज मैं सूजी से भी करने लगी हूँ। कितना प्यारा तोहफा दिया है उसने हमें। मुझे तो याद भी नहीं कि इतना प्यारा तोहफा किसी ने मुझे दिया भी हो। सच नहीं तू, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जिंदगी छीन कर वापस जिंदगी गिफ्ट में दे दी हो। वॉल्टर, जब तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। मरने को दिल करता था।
प्यार की इस जहाँ में, जहाँ चारों तरफ प्यार ही प्यार हो, वहाँ ऐसी बातें करना भी गुनाह है ना? तो मेरी तो जान ही निकल गई थी जब सूजी ने वो सुसाइड की एक्टिंग की थी। मैं तो ये पूरी एक्ट दोबारा देख रहा था। जब पहली बार सूजी ने मुझे कहा ना कि तुम नीतू से नहीं मिल सकते, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कि सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा बॉस, ये मामला तुम ही संभालो। सूजी वाकई कमाल की लड़की है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हम दो यहाँ डांस करें और वो वहाँ अकेली बैठी है। मैं उसे भेजती तुम्हारे साथ डांस करने को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुम्हें डर नहीं लगता अगर कहीं सूजी का ट्रैक दोबारा चालू हो गया तो? सच बताऊं, पता नहीं क्यों अब मेरा वॉल्टर अगर सूजी का भी हो जाए तो शायद मुझे बुरा ना लगे। You're so sweet. I really love you. चलो जाके वॉल्टर के साथ डांस करो। नीतू प्लीज, तुम दोनों डांस करते हुए इतने अच्छे लग रहे हो ना कि मुझे दिल से खुशी हो रही है। आज तुम वॉल्टर के साथ डांस करो, मैं सिर्फ देखूंगी, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? वहाँ भी और यहाँ भी? भाई इसके साथ कोई अफेयर चालू तो नहीं कर दिया ना? अगर चॉइस मिली होती तो मैं तुम्हें छोड़ भी देती सूजी के लिए। वेरी गुड। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, I'll just come wait for me. सूजी एक बात सच सच बताओगी? तुम्हारा वॉल्टर के लिए प्यार का नाटक क्या वाकई एक नाटक था या? वॉल्टर से तो सभी प्यार करते हैं। यू आर वेरी लकी, इवन ही इज लकी। यू आर अ वेरी स्वीट गर्ल। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। यू मीन वो सुसाइड वगैरह? वो तो सिर्फ एक नाटक था। इट वाज अ क्रूड जोक। मैं सुसाइड के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे वॉल्टर के प्यार के नाटक के बारे में बात कर रही हूँ। सच बोलो नहीं तो वॉल्टर से मेरा प्यार नाटक नहीं था। यानी तुम वॉल्टर से वाकई प्यार करती थी? मैं वॉल्टर से प्यार करती हूँ। तुम और वॉल्टर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। एक बात बताओगी सूजी? हाँ? कहीं तुमने मेरी खातिर वॉल्टर से अपना प्यार तो सैक्रिफाइस नहीं किया ना? नीतू, अगर वॉल्टर से मेरी शादी पॉसिबल होती ना तो मैं किसी के भी खातिर वॉल्टर को सेक्रीफाइस नहीं करती। हाँ? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम वॉल्टर को शादी के लिए प्रपोज करती तो वो मान जाता? नहीं मानता तो मैं उसको किडनैप कर लेती। यू नो, मेरी जिद बहुत एबनॉर्मल होती है। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम कितनी जिद्दी हो। लेकिन फिर तुम वॉल्टर को उठाकर क्यों नहीं ले गई? वो भी मैं करती, यू नो, तुम्हारा वॉल्टर की ज़िंदगी में आने से पहले। लेकिन क्या? लेकिन मेरी ज़िंदगी में, मेरी तकदीर में शादी है ही नहीं। I'm not destined to be married, Neetu. Hello. Good morning, Mr. Chairman. Good morning. Who is that? Who's that? अगर अब भी नाम बताने की जरूरत पड़े तो लगता है कि अकेले थे, अकेले हैं। I'm sorry, Medha. I'm really sorry. वो क्या है कि थोड़ा परेशान था मैं, इसलिए मेरा ध्यान कहीं और था। हम पर भी कभी कभी गौर फरमा लीजिए जनाब। भाई लग रहा है कल रात को केबल में आपने मीना कुमारी की कोई फिल्म देखी है, तभी आपका अंदाज इतना शायराना हो रहा है। भाई कुछ लोग परेशान हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं, कुछ लोग परेशान होते हैं तो नारे लगाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो शायर बन जाते हैं। आदाब अर्ज है। भाई आपकी परेशानी तो बड़ी डेंजरस है। बिजनेसमैन होने के नाते नारेबाजी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शायरी ना भाई। शायरी सुन के तो कान पक जाएगा हमारा। वैसे हम भी तो सुने, किस बात पर आप इतनी परेशान हैं? क्योंकि मेरा ऋषभ परेशान है। उससे बड़ी परेशानी मेरे लिए क्या हो सकती है? तो फिर आप परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ऋषभ अब परेशान नहीं है। थैंक्स मेधा, थैंक्स लॉट। तुमने सही वक्त पर मुझे फोन करके मेरे मूड को कुछ ठीक कर दिया। तो फिर एक काम करो, अपने घर और ऑफिस में एक पोस्टर लगा दो। बुरे मूड का इलाज, मेधा को एक फोन, खर्चा सिर्फ 1 रुपया। हकीम साहिबा, आपकी फोन दवा का इतना असर नहीं हो रहा हम पर। रूबरू मिलेंगी तो तबीयत खुश हो जाएगी।
सॉरी ऋषभ, अभी ज़रा बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। बिजी हो? किस बात में बिजी हो? कुछ लोगों से मिलना है। ओह, क्या इन कुछ लोगों में वो सुनील भी मौजूद है? इन लोगों में सुनील हो सकता था, लेकिन है नहीं। देखा मेधा, सुनील का जिक्र आते ही तुम्हारा पारा चढ़ जाता है। भाई मेरे दिल में एक बात आई थी तो पूछ ली। तुम्हारे दिल में जब ऐसी कोई बात आती है तो तुम्हारे दिल में मेरी जगह के लिए मेरा भरोसा डगमगा जाता है ऋषभ। मैं घबरा जाती हूँ। हो मेधा, आई एम सॉरी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो शायद हमारे प्यार में कुछ कमी रह गई है, जब मतलब समझाना पड़ता है हमें एक दूसरे को। देखा मेधा, तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया मैंने। अच्छा बाबा, कान पकड़ता हूँ, सॉरी। शाम को क्या कर रही हो ये बताओ, मिल रहे ना? हाँ, शाम को ज़रूर मिलेंगे। मैंने ही तुमसे उम्मीदें रखने में जल्दबाजी कर ली है ऋषभ। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं भंडारी के बारे में पता करने कोर्ट जा रही थी, और हाँ, भंडारी को नोटिस भेजा जा चुका है। शाम को मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय। बाय। महेश, तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए पैकिंग कर देती हूँ। भूख नहीं है। अरे, तुम तो मुझसे कुछ दिनों के लिए ताल्लुक तोड़ के जा रहे हो। नाश्ते पे नाराजगी क्यों दिखा रहे हो? कहा ना, भूख नहीं है। अच्छा चलो, नाश्ता ना सही, चाय पी लो। चाय ठंडी होने से पहले पी लो। तुम्हें ठंडी चाय पसंद नहीं, मुझे मालूम है। लो। मैंने ऑफिस में नाश्ता कर लिया था। महेन, मैं तुम्हारा सामान शीला के पास भिजवाने वाली थी। तुम्हारे सामान के बिना तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना वहाँ। अच्छा सुनो, दवाइयाँ लेना मत भूलो। ये लो, आजकल के बदलते मौसम में तुम्हें रात को खांसी होती है, और सोते वक्त दवाई और एक गिलास पानी अपने पलंग के पास रखना। रात को तुम्हारी नींद टूट गई ना तो दोबारा नींद नहीं आती तुम्हें। महेन, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं शीला को फ़ोन करके दवाइयों के लिए याद दिला दूँ? कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात है, मैं तुम्हें आज तक समझ नहीं पाया हूँ। इसमें समझने वाली बात क्या है? तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें अगर तुम्हारे पास नहीं रहेंगी तो तुम्हें परेशानी होगी, और वैसे भी यहाँ पड़े पड़े किसी और के काम नहीं आने वाली। बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे? क्यों? उन्हें भी पैक करके ले जाओगे क्या? उनको मैं नहीं जाने दूंगी, वो मेरी दवाई है। मैं बच्चों को कहीं नहीं ले जा रहा। ओहो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे भी शीला के घर में बच्चों को रखने की जगह कहाँ है? रीतू तो कॉलेज गई है और नीतू पार्टी पे गई है। तुम्हें याद है, आज नीतू का जन्मदिन है। ओह हाँ, तुम्हें याद तो है, तुम तो आज उसे एक तोहफा देके जा रहे हो। मुझ पर ताने कसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। मैं ताने नहीं कस रही हूँ महेन, ये तोहफा ही तो है, एक बाप की तरफ से बेटी को। उनकी खुशी तुम्हारी खुशी में ही है। और रहा मेरा सवाल, तुमने पिछले दिनों मुझे इतना प्यार दिया कि मैं कुछ दिन प्यार के बगैर रह सकती हूँ। मालूम है, ताज्जुब की बात है कि शीला से मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो उसे अपने पति की बैटरी रिचार्जर समझती हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ, तुम शीला के घर से लौटोगे तुम मुझे पहले से ज्यादा प्यार करोगे। रामू काका, रामू काका,
जी मैडम। साहब का सामान गाड़ी में रखवा दो। महेंद्र, गुड बाय। गुड बाय। हैव अ नाइस टाइम। जो कहता था कल तक संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे। अपनी तो अब शाम हो गई मेरा। पर बैठना तो पड़ेगा, तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। तुम क्या इतने कमजोर हो गए हो सुनील कि तुम्हें शराब का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई? कमजोर का तो पता नहीं मेरा, लेकिन हाँ, लगता है बूढ़ा जरूर हो गया। तुम तो ट्रेजेडी किंग की ट्रिप पर हो। अरे भाई, मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ प्रपोजल कामयाब नहीं हुआ तो इसमें हार मानने की कौन सी बात है? हारने की आदत अपनी पुरानी है मेरा, लेकिन बात बेवजह हार जाने की है। अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था ऋषभ की तरफ से। अचानक उसे हुआ क्या? सुनील, उस फैसले को आखिरी फैसला मत समझना। महन मल्होत्रा ने उस फैसले पर ऑब्जेक्शन उठाया है। समाव वो प्रपोजल के साथ अग्री करते हैं। अब फाइनल फैसला तो जनरल बॉडी मीटिंग में ही होगा। ऋषभ के एटीट्यूड में ये बदलाव कहीं तुम्हें और मुझे लेकर तो नहीं आया? आई डोंट थिंक सो। ऐसे जिंदगी में किसी को भी पूरी तरह समझने का दावा नहीं करना चाहिए, ना ही कोशिश। अपना दिल साफ है तो दुनिया की परवाह करने की क्या जरूरत है? दिक्कत इसी बात की है मैंने कि मेरा दिल साफ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें लेकर कई सारे प्लान्स बना लिए हैं, और अगर मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो मैं अपना लॉ फर्म खोलूंगा और कंपनी वापस कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन महन मल्होत्रा के एफर्ट्स के बाद हाँ, उतना इंतजार तो बेशक करूंगा, लेकिन मेरी काबिल वकील मिस मेधा हेगड़े मेरे लॉ फर्म खुलने के बाद आप मेरी पार्टनर होंगी। यस, यू विल बी माय पार्टनर। मंजूर? मंजूर। हाय मिता।